हेलो, नमस्कार। बीएन हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। राजेंद्र यादव द्वारा लिखित जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी का अगला भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके बच्चे कितने हैं? इस बार फिर गोविंद अधीर हो गया। असल में वह चाहता था कि दासी उद्गारों को छोड़कर वह जल्दी से जल्दी मूल विषय पर आ जाए। लक्ष्मी के विषय में बताएं। वर्णन में वह जाने की अपनी कमजोरी पर चौकीदार मुस्कुराया और बोला, इसके बच्चे हैं 4। बीवी मर गई, बाकी किसी नातेदार किसी रिश्तेदार को झांकने नहीं देता। ऊपर तो कोई नौकर भी नहीं रहता, बस एक मरी मराई सी बुढ़िया पाल ली है। लोग बड़े भाई की बीवी बताते हैं, बस वही सारी देखभाल करती है। और तो किसी को मैंने साथ देखा नहीं। खुद के 3 लड़के और एक लड़की, बड़े 2 लड़के तो साथ नहीं रहते। इस बार मिस्त्री बोला, हाँ वो लोग अलग ही रहते हैं, दिन में एकाध चक्कर लगा जाते हैं। एक जूतों का कारखाना देखता है, दूसरा साबुन की फैक्ट्री संभालता है। इस साले को उन पर भी विश्वास नहीं है। पूरे कागज पत्तर हिसाब किताब अपने पास ही रखता है। नियम से शाम को वहाँ जाता है वसूली करने, लेकिन लड़के भी बड़े तेज हैं, जरा शौकीन तबीयत पाई है। इसके मरते ही देख लेना मिस्त्री, वो इसकी सारी कंजूसी निकाल डालेंगे। फिर याद करेगा करके बोला, और क्या कहा तुमने साथ रहने की बात? 2 भैया जब तक अकेले थे तब तक तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अब तो उनकी बीवियां आ गई हैं, एक आध बच्चा भी यहाँ आ गया है। घर में 200 उसे दिन भर गोद में लटकाए फिरता है। इसके घर में एक चंडी जो है ना, उसके साथ सबका निभाव नहीं हो सकता। एकदम गोविंद के मन में आया लक्ष्मी, और वह ऊपर से नीचे तक सिहर उठा। कौन लक्ष्मी? उसके मुंह से निकल गया। जी हाँ, उसी की बदौलत तो यह सारा खेल है। वही तो इस भंडारे की चाबी है। वह ना होती तो वह सब तामझाम आता कहाँ से? उसने तो इसके दिन ही पलट दिए। नहीं तो था क्या इसके पास? इस बार यह बात चौकीदार ने इसे लटके से कही, जैसे सचमुच किसी रहस्य की चाबी दे दी हो। कैसे भाई, कैसे? गोविंद पूछ बैठा। उसका दिमाग चकरा गया। यह क्या विरोधाभास है? एक पल को उसके दिमाग में आया, कहीं यह रुपए कमाने के लिए तो लक्ष्मी का उपयोग नहीं करता, राक्षस चंडाल। उसकी व्याकुलता पर चौकीदार फिर मुस्कुराया और बोला, आप तो इसका ऐसा रईस था भी नहीं, फिर यह कच्ची गृहस्थी छोड़कर मर गया था। ज्यादा से ज्यादा हजार हजार रुपए दोनों भाइयों के पल्ले पड़ा होगा। शादियां दोनों की ही हो चुकी थीं। कुछ कारोबार खोलने के लिए विचार से वह सट्टे में अपने रुपए दूने चौगने करने जो पहुंचा तो सारे गांव आया। बड़े भाई रोचूराम ने एक पंचक्की खोल डाली। पहले तो उसकी भी हालत हवा डोल रही थी, लेकिन सुनते हैं कि जब से उसकी लड़की गोरी पैदा हुई है, उसकी हालत संभलती ही चली गई। यह उसी के यहाँ काम करता था, मियाँ बीवी वहीं पड़े रहते थे। ऐसा कुछ उस लड़की का पाँव आया कि लाला रोचूराम सचमुच के लाला हो गए। इन लोगों के बड़े बूढ़ों का कहना था कि लड़की उनके खानदान में भगवान होती है। अब तो अपना लाला, कभी इस ओझा के पास जा, कभी उस पीर के पास जा, कभी उसके मानता, कभी उसका संकल्प, दिन रात बस यही कि भगवान मेरी लड़की हो। और पता नहीं कैसे भगवान ने सुन ली और लड़की ही आई। आप विश्वास नहीं करेंगे, फिर तो सचमुच ही रूपाराम के नक्शे बदलने लगे। पता नहीं गढ़ा हुआ मिला या छप्पर फाड़कर मिला, लाला रूपाराम के सितारे फिर गए। इसे विश्वास होने लगा कि सब बेटी की कृपा है और वास्तव में यह कोई देवी है। इसने उसका नाम लक्ष्मी रखा और साहब
कहना पड़ेगा कि लक्ष्मी सचमुच लक्ष्मी ही बनकर आए। थोड़े दिनों में ही लक्ष्मी फ्लोर मिल अलग बन गई। जब अब तो इसका यह हाल ही है कि यह मिट्टी भी छू दे तो सोना बन जाए और कंकड़ को उठा ले तो हीरा दिखे। फिर आ गई लड़ाई और इसके पंजे छक्के हो गए। इसे ठेके मिलने लगे, समझिए एक के बाद एक मकान खरीदने लगा, सामान ले जाने लगा वाले ट्रक आए। इधर रोचूराम भी फल रहा था और दोनों भाई गर्व से कहते थे, हमारे यहाँ लड़कियाँ लक्ष्मी बनकर ही आती हैं। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हो गया कि तस्वीर की शक्ल बदल गई। अपनी वाणी का विराम यहीं पर देती हूँ। अगला भाग जल्द ही लेकर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।